स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सुमित आपके साथ में। और जो इतनी बड़ी आपको फैक्ट्री आउटलेट दिख रही है वो है सिर्फ और मात्र अजमेरा फैशन। सो गाइज, आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये है रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। तो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के बाद में आपको डायरेक्ट उनके मेन गेट से आपको एंट्री मारनी है और लिफ्ट नंबर 15 जो ये है, यहाँ से आपको लिफ्ट में बैठ के 3rd फ्लोर पे आना है। और 3rd फ्लोर पे आते हैं आप जैसे ही यहाँ पहुँचोगे तो आपको अजमेरा फैशन यहाँ दिख जाएगा। अजमेरा फैशन बेसिकली क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ देखो, ये इतना बड़ा जो गोडाउन दिख रहा है वो पूरा अजमेरा फैशन का है। उसमें देखो साड़ी, सूट, कुर्ती, ड्रेसेस, लहंगा, सब कुछ एवरीथिंग मिलता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता है। बहुत बड़ा इनका गोडाउन है। तो अपन गाइस देखो, रघुकुल मार्केट से यहाँ कैसे पहुँचना है वो अपन समझ चुके हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि अपन स्टेशन, रेलवे स्टेशन से अजमेरा फैशन कैसे पहुंचे ये आपको बताना चाहता हूं। तो मैं सर के पास चलता हूं और कुछ बातचीत करता हूं। तो गाइस, मारते हैं फिर एंट्री। जैसा कि बेसिकली सब चीज़ आपने समझ ली है, यहाँ क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सब अपन सर से बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जैसे सर, बैठिए 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 प्लीज। बस सर, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। मैं सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। तो ये देखिए, पहले इधर थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ बैठने का। जी 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 जी। तो जैसे सर, मैंने अभी जैसे मैं सूरत आया तो मैंने रघुकुल मार्केट से तो यहाँ तक का पूरा सफ़र दिखा दिया कस्टमर को। कस्टमर की डिमांड रहती है कि सर हम अजमेरा फैशन के लिए निकलते हैं लेकिन पहुँच ही नहीं पाते हैं। बीच में कोई अड़चने आ जाती है, कोई ना कोई हमको मिल जाता है जो हमको मिस गाइड करके कहीं और ले जाता है। इसका क्या सोल्यूशन ढूंढे अपन आपसे भी? बिल्कुल 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 सर। तो ऐसा करें, एक जैसे आप यहाँ तक का वीडियो बनाए हैं, रघुकुल से यहाँ तक अपन एक वीडियो बना देते हैं। यहाँ से चलते हैं अभी और स्टेशन से डायरेक्ट और तो मजे आ जाएंगे। फिर तो गाड़ी में बैठेंगे और एक रास्ता पूरा दिखा देंगे कि किस तरीके से आप रघुकुल मार्केट अजमेरा फैशन तक पहुंच सकते हो। यार, ये ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। देखो अजमेरा फैशन का पूरा स्टेशन से वीडियो देखो। मोस्ट ऑफली कस्टमर रेलवे स्टेशन ही उतरते हैं और बस स्टेशन है वो भी जस्ट पास में है। तो वहां से अजमेरा फैशन कैसे पहुंचोगे, क्या क्या मार्केट्स बीच में आएंगे, कौन कौन से दलाल मिल सकते हैं, कौन कौन आपको मिस गाइड कर सकते हैं और कैसे पहुंचना है लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आज आपको दिखाएंगे सर और साथ में मैं। तो पूरी चीज आपको दिखाते हैं। तो फिर अपन शुरू करें अपनी यात्रा जो यहाँ से आने। अपन चलते हैं तो रास्ते में बात करते करते भी चलेंगे। 100% बात करते हुए चलते हैं। मैं जो बता सकता हूँ कुछ बातचीत करेंगे 100%। देखो व्यूअर्स को तो बहुत बिजनेस रिलेटेड काफ़ी बातचीत करेंगे, बहुत बातचीत। आपके सारे डाउट मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब डाउट आज मैं क्लियर करूंगा, वो भी सूरत के सबसे बड़े व्यापारी अजमेरा फैशन अजय सर से। अजय अजमेरा जी से आज सारे डाउट A to Z क्लियर करूंगा। एक बात का वादा करता हूं मैं सुमित कि ये वीडियो अगर आपने देखा तो 100% सब डाउट क्लियर। आप बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। न्यू वर्सेस ओल्ड जनरेशन आज अपना मेन टॉपिक रहेगा सर, कि न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में क्या फर्क था, लोग कैसे व्यापार आगे करते हैं और कैसे व्यापार बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं, फिर चलते हैं। धन्यवाद। चिराग, तुम निकल जाओ। हाँ। कौन? तो सर, जैसे मुझे एक चीज जाननी थी हमारे कस्टमर को कि कौन व्यापार कर सकता है और कौन व्यापार नहीं कर सकता है। जी जी। तो सर आप बताओगे कि कौन लोग व्यापार कर सकते हैं? कि महिलाएं कर सकती है या फिर कोई बुजुर्ग कर सकता है या फिर मेरे जैसा लड़का कर सकता है? देखिए, सभी कर सकते हैं व्यापार। तो व्यापार करने का कोई पाबंदी वाला बात नहीं है। सही बात और है। सबसे बड़ी चीज एक प्लस पॉइंट कपड़े के व्यापार का ये है कि इसको तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। सही बात है सर। जो ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है वो कर सकता है। सही बात है सर। जो किसी कोई
कहीं भी किसी भी तरीके की नौकरी जैसे तलाश कर रहा है, इंजीनियर है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की हुई है, डिग्री भी हाथ में है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम में किया जा सकता है। ये मैं बताऊंगा किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरी चीज, महिलाएं तो जो हैं उनके लिए तो हम हमेशा बोलते आए हैं, हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं सर। एक महिला को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई छोटी छोटी चीज के लिए उसको अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने भाई किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। ऐसा प्रयास हम करते हैं 100%। और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये बिजनेस करने की सलाह देते हैं। नहीं, मैं काफी वीडियो बनाता हूँ सर आज मेरा पैशन में, तो वो महिलाओं पे हमेशा महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर देते हैं। जी बिल्कुल। बोले हम चाहते हैं देश की महिलाएं मजबूत बनेगी तो देश मजबूत बनेगा। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट 100% सर। तो गाइज एक क्लियर हुआ कि व्यापार, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस के अंदर कि व्यापार हर कोई कर सकता है। व्यापार में कोई पाबंदी नहीं है, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई नहीं है। बस आपके पास एक दिमाग होना चाहिए और माल कहाँ से लेना है वो आपको समझ होना चाहिए। बिल्कुल। और माल सूरत से ही क्यों लेना चाहिए वो भी अपन जानना है सर। सूरत से ही माल क्यों लेना चाहिए फिर पूरे इंडिया में कहीं भी बेचना? कपड़े की सबसे बड़ी मंडी अगर सबसे बड़ी चीज तो सूरत ही है। 100%। दूसरी चीज, सूरत में जो बनता है वो यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आप जाएंगे ना, तो सर सूरत के अलावा कहीं नहीं बन सकता। सिंथेटिक धागा जिसको बोलते हैं, पॉलिस्टर बाई पॉलिस्टर, वो सिर्फ और सिर्फ यही मशीन के ऊपर चलता है वो धागा, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ का क्लाइमेट जो है ना वो उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए वो यहाँ बनता है। दूसरी जगह अगर वो जाएगा तो उससे कपड़ा जो बनता है वो बन ही नहीं पाएगा, धागा फट जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, आप किसी भी कपड़े की दुकान पे जाके पूछ लीजिए, मतलब हिंदुस्तान पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, तो सूरत आए बगैर उसकी गति नहीं है। सूरत के कपड़े के बगैर उसकी गति नहीं है। वो चाहे वो वहां से बैठे खरीद लेवे या फिर वो यहाँ आके खरीद के लेके जाता हो, लेकिन सूरत के कपड़ा तो उसको लेना पड़ेगा। वो कोई रोक नहीं सकता। तो गाइस दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी कि सर जैसे एक छोटा बिजनेस है, मतलब एक बेसिक जो बिजनेस होता है, जैसे मिनिमम मैं मानता हूँ कि बिजनेस एक 50,000 के बिना तो शुरू हो नहीं सकता, या हो सकता है सर इससे बराबर नहीं हो सकता है। मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा। देखिए बिजनेस ऐसे तो बिजनेस बड़ा करें तो पैसा बहुत चाहिए होता है। देखिए सही बात है सर। कपड़े का भी बिजनेस बड़ा कितने भी बड़े रूप में किया जा सकता है, लेकिन अगर एक छोटे से छोटे बिजनेस करने की बात अगर करें, किसी महिला के बिजनेस बात करने की करें अपन, सही बात है सर, तो वो मात्र और मात्र 20 से 25,000 रुपए के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, हमारे यहाँ से कपड़ा ले जाके, और वो भी घर से बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए। वो सही बात है। तो एक और वो हो गया, कोई 20-25,000 में भी एक महिला स्टार्ट कर सकती है बिजनेस को। जी बिल्कुल कर सकती है। और सर अजमेरा फैशन जैसे इतना बड़ा नाम है, तो आपकी मतलब ब्रांचें भी काफी होगी, मतलब है बाहर में ब्रांचें, मतलब किसी को करवाते हो काम अगर कोई करना चाहे तो? हाँ बिल्कुल सर, हम फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने एक फ्रेंचाइजी स्टोर अपना ओपन कर भी दिया है लखनऊ के अंदर। अच्छा, कर भी दिया है? जी, B2C 5000 स्क्वायर फीट का एक शोरूम है जिसमें हम कंज्यूमर को कपड़ा बेचते हैं। वहाँ से आप बेचने के लिए नहीं खरीद सकते हो, वहाँ एक जो यूज करने वाला होता है वो वहाँ से खरीदता है। मतलब हमारे आगे का जो एक स्टेप होता है, हम जो रिटेलरों को कपड़ा देते हैं वो आगे का एक स्टेप हम लोगों ने किया है। वो फ्रेंचाइजी स्टोर है, लेकिन अभी वो खुद हमने अपने उसके ऊपर करके देखा है कि क्या दिक्कतें आती है। तो एक और था क्वेश्चन मेरा, जैसे लोग मतलब कहीं भी बिजनेस में ढूंढते हैं तो उसमें प्रॉफिट एक तो ज़्यादा ढूंढते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, और कपड़े के बिजनेस सब बोलते हैं यार प्रॉफिट तो बोले 25-30% कमा सकते हैं। ये सच है या नहीं है? फिर ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है? 25-30% तो मामूली है। रिटेल, डायरेक्ट रिटेल देखिए 21वीं सदी का अगर कोई व्यापार अगर है ना सर, हाँ जी, तो आप ये समझ लीजिए डायरेक्ट सेलिंग है। आज आप देख सकते हैं रिलायंस जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने पे लगा हुआ है। सब्जियां बेच रहा है सर, सब्जियां बेच रहा है अपने इतने बड़े मॉल के अंदर सब्जी बेच रहा है वो। तो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो चीज बेच सकते हो आप, उससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास में अनलिमिटेड बायर्स हैं। 138 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। अब आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कितने को अपने पास बुला सकते हो। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए कि कितने लोग आपके पास आके लेवे। पर 138 करोड़ जनता पड़ी हुई है सामने एकदम। आप उनको किस तरीके से उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हो, ये आपने देख के उनको प्रोडक्ट
प्रोडक्ट देना है। सही बात है, बिल्कुल। और ये गाइस जहाँ हम जा रहे हैं ये है रिंग रोड, है ना सर? जी, ये रिंग रोड है। मतलब ये हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि स्टेशन से जब हम आएंगे तो बताएंगे सब तो कुछ। हम बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा व्यापारी। सही बात, एकदम तो कंफ्यूज वापस आते हुए रेलवे स्टेशन से व्यापारी रघुकुल मार्केट या टेक्सटाइल मार्केट जो हैं जितने भी बने हुए सब दिखाएंगे। यहाँ एक्चुअली समस्या जो हमेशा मैं कहते आया हूँ, समस्या एक ही है, यहाँ रिटेलर को कोई माल नहीं देता। जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है ना वो रिटेलर को माल नहीं देते हैं, क्योंकि उनको देने नहीं दिया जाता है होलसेलर और डीलर द्वारा। होलसेलर और डीलर बोलता है कि बोले जब डायरेक्ट तुम उसको माल दे दोगे रिटेलर को, मेरे गांव के रिटेलर को तुम्हें दे दोगे माल, तो मैं किसको बेचूंगा फिर? किसको बेचेंगे? एकदम परफेक्ट बात है। सही बात है। बहुत डीलर नाराज भी हुए हैं सर हमसे तो इस चीज पे, लेकिन हमने तो जो सोच के जिस विजन से और जिस मिशन से ये काम को चालू किया था, महिला सशक्तिकरण के लिए, कि हर एक महिला को, चाहे वो किसी गांव देहात में छोटी सी जगह पे बैठी हुई है और कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बेस्ट ऑप्शन है सूरत उनके लिए कपड़ों के मामले में। वो सर जैसे अभी इतना बदला है, जैसे हम भी बड़े हो गए, पहले हम छोटे छोटे जैसे पापा और बिजनेस यहाँ करते थे, पापा और तो काफी टाइम से थे, आपको भी काफी साल बीत गए होंगे यहाँ पे, मतलब पैदा ही नहीं हुआ होगा उससे पहले से आप बिजनेस कर रहे होंगे। सर कुछ आपको लगता है कि जैसे वो पीढ़ी थी पुरानी वाली, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, कुछ फर्क हुआ है कुछ बिजनेस रिलेटेड में, कुछ सोच में फर्क तो हुआ है सर। जब मैं सूरत आया था ना सर, हाँ जी, जनरेशन गैप तो देखिए है ही है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सावधानी पूर्वक और हाथ कस के चलने वालों में से थे। यंग जनरेशन जो है, नया खून है आज, वो एक रिस्क लेने को तत्पर रहता है। परफेक्ट एकदम। और कपड़े के बिजनेस में तो मैं तो कहता हूँ कोई रिस्क ही नहीं है। आपके घर में शादी है सर, लाख 1.5 लाख रुपए का कपड़ा लग जाना मामूली बात है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि मैंने अजमेरा जी का वीडियो देखा है, मुझे बिजनेस करना है लेकिन रिस्क भी नहीं लेना है, ठीक है? तो वो आते हैं, बोले मेरे को लाख रुपए का कपड़ा चाहिए। सही है, ठीक है। वो लाख रुपए का कपड़ा खरीद भी लेते हैं और वहाँ जाते हैं, 2 महीने पहले ही खरीद लेते हैं, अपनी जो शादी है उसके 2 महीने पहले खरीद लेते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं कि वो अगर बिक गया ना तब तो मैं बिजनेस कर लूंगा, और नहीं तो फिर अपनी शादी में ये काम लग जाएगा। मैं बोला यार बड़ा जोरदार, ये भी चतुराई वाली बात है। और कई लोग शादी के पहले ही वापस रिपीट आ जाते हैं, सर मैं 1.5 लाख का कपड़ा लेके गया था आपके यहाँ से, मैंने बेच लिया माल 70-80 हज़ार का, मुझे नया कपड़ा और चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बढ़िया चीज है सर। और इसमें सर कैसा ऐसा आपको, जैसे मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में कभी घाटा नहीं होता है, कभी लॉस नहीं होता है, तो ये सच बात है कि लॉस नहीं होता है इसमें बेसिकली देखा जाए? नहीं देखिए, लॉस तो कपड़ा बोले खराब ही नहीं होता तो लॉस कहाँ से होगा? लॉस नहीं होने का मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, ये नहीं कहता हूँ, पर एक बहुत लिमिटेड लॉस की संभावना है। अच्छा, लिमिटेड। और बाकी किसी भी बिजनेस की तुलना में ये बिजनेस अगर किसी में 100 नुकसान लगता है तो मैं कहता हूँ इसके अंदर 10 भी नुकसान आपको नहीं लगेगा। इतना मेरा चैलेंज है। देखिए क्या होता है, सबसे पहला ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी जरूरत आज मेरे को पहनने के लिए नहीं भी चाहिए ना, एक लेडीज़ को पहनने के लिए नहीं भी चाहिए, तो उसको जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ देने लेने के लिए 10-20-50 पीस साल में लग जाना मामूली बात एकदम। और दूसरी चीज़ यूज़ करने के लिए तो चाहिए। तीसरी चीज़, इस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है, अभी नहीं बिका है 2 महीने बाद बिक जाएगा, कोई एक्सपायरी नहीं है सर, एकदम परफेक्ट बात है। तीसरी चीज़, इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई क्लास की, किसी कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर छोटा बिजनेस आपको करना है, घर में रह के बिजनेस करना है, तो आप आराम से, आपको खाली सब्जी भाजी खरीदने जितनी जानकारी और उतना पैसा गिनने जैसी जानकारी होनी चाहिए, आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। ये देखो गाइस, हम कहाँ पहुँच गए हैं, इधर दबा लीजिए ऑफिस की साइड अपने, सूरत रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम, ये बस के एकदम बगल में एकदम। तो मतलब आपका बोलना है कि कोई नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकता है। ये कपड़े का जो बिजनेस है ना, बहुत इजी बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है। वही सबसे बड़ी बात है, इतना इजी बिजनेस है, बहुत मतलब आपसे काफी लोग जुड़ते होंगे, वो मतलब सक्सेस तो हो चुके होंगे अब तक तो लगभग। बिल्कुल देखिए, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हो। सही बात है। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। सही बात है, कोई परिभाषा नहीं। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। आप
करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। नहीं हो पाता, सही बात है सर, सक्सेस नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि मैं खुश तो हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं हो, ये परफेक्ट बात है। संतुष्ट नहीं है इसके लोगों, कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं मिलते सर, वो बिल्कुल सही बात है। कितना भी कमा लो, ऐसा उनका मन ऐसा रहता है कि और कमाया जाए और कमाया जाए। कुछ लोग होते हैं जो लिमिटेशन में, तो 10,000 महीने कमा रहे हैं तो वो खुश है अपनी जिंदगी से। 10,000। तो दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम उतर के आपको थोड़ा सा सीन दिखाएंगे, कैसे क्या आप कर सकते हैं। सही बात और है कुछ सर। बातें और भी हैं जो आपको बतानी है 100%। तो जो नेक्स्ट वीडियो, ये एक पार्ट यहीं खत्म कर देंगे, यहीं खत्म होगा। सही बात है। तो गाइज माफी चाहूंगा, मैं वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, माफी चाहूंगा। सर का भी नहीं मानना था कि एक वीडियो में दिखाया जाए, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। विद इन 3 डेज जो स्क्रीन पे आपको डेट दिख रही है ये वाली, इस डेट को इतने बजे आपको सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट मिल जाएगा 100% श्योर। तो कहीं मत जाना। एक रिमाइंडर, एक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगा। तो किसी तरह की टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। और आप अगर 3 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एंड स्क्रीन, जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ वीडियो है, ये वही वीडियो है जो सेकंड पार्ट, तो आप यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हो। बिल्कुल, बहुत गजब की जानकारी देने वाला हूँ, कसम से बहुत गजब की जानकारी, A to Z स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस फिर ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं सर। माफी चाहेंगे आपसे अगेन, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू।